हेलो दोस्तों। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और जून 2026 टर्म एंड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बिना असाइनमेंट सबमिट किए हुए आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो लेकिन आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका असाइनमेंट हम देखते हैं क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट नहीं होता तो बच्चों उनके जो मार्क्स है वो अपडेट नहीं करते इग्नू वाले, या फिर स्टेटस जो है नोट फाउंड दिखा जाता है। आप देख सकते हो भर भर के यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन की वीडियो पड़ी रहती है। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम अपने इस वीडियो में इग्नू असाइनमेंट जून 2026 से रिलेटेड कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ आपको कि आप असाइनमेंट इस तरीके से बनाएं जिससे ना तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो, ना ही आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट होने में डिले हो, और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स जो है आप क्या करो, गेन कर सको। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों दिसंबर दिसंबर 2025 का इग्नू का एग्ज़ाम क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया, और जनवरी 2026 का एडमिशन चालू भी हो गया। तो वो बच्चों जिनका एग्ज़ाम पिछले साल जुलाई 2025 में हुआ था तो उनका एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों जून 2026 में। तो बच्चों इग्नू में आपको पता है 30% ऑफ फाइनल ग्रेड, यानी इग्नू का असाइनमेंट जो है उसका 30% वेटेज होता है, और 70% वेटेज किसका होता है बच्चों, मार्क्स का होता है। किसका होता है बच्चों, मार्क्स का। इग्नू असाइनमेंट में इग्नू के अंदर बच्चों इग्नू असाइनमेंट क्या है, कंपलसरी इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि हर कोर्स के लिए अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है, असाइनमेंट के जो ये मार्क्स है आपके बच्चों फाइनल रिजल्ट में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। बिना असाइनमेंट के बच्चों आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो लेकिन बच्चों आपको क्या है, रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो सर क्या ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? हाँ जी बच्चों, ये कैसा रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आपको रिजल्ट जब ही शो करेगा जब तक आप क्या हो, पूरा असाइनमेंट इग्नू में अपलोड नहीं कर देते हो। कई बार तो बच्चों बिना असाइनमेंट के तो हॉल टिकट भी बच्चों इशू नहीं होता है इग्नू में। पहले होता था बच्चों, लेकिन अब क्या इग्नू ने थोड़ी सी लीनियंट कर दिया बच्चों। तो अगर मैं आपको एक सीरीज से बताऊं डायग्राम के थ्रू, तो देखो बच्चों अर्ली 2026 बच्चों के लिए क्या है, अभी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए गए हैं। जून 2026 बच्चों के लिए क्या है, जो जो असाइनमेंट एप्लीकेबल है वो सारे के सारे अपडेट कर दिया गया है इग्नू के पोर्टल पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। वैसे तो ड्यू डेट बच्चों 30 मार्च 2026 है, लेकिन हमको ही पता है हर साल कुछ ना कुछ ड्यू डेट एक्सटेंड होती है, तो इसका आप क्या रखो, बेफिक्र हो जाओ। पर बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा, जितनी जल्दी हो सके आप अपने असाइनमेंट को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। डेडलाइन का बच्चों क्या हो, इमेट मत करना, अवॉइड करो डेडलाइन से। हालांकि डेडलाइन बढ़ेगी, ये श्योर है, 100% श्योर है। अगर ऑल इन वन क्लासेस ने कहा है, नहीं भी बढ़ रही होगी तो बढ़वा देंगे क्योंकि ऑल इन वन क्लासेस ने कहा है। पर बच्चों मैं आपको कहता हूँ आप वेल प्रिपेयर हो एडवांस में बच्चों। अब बच्चों अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, नॉट इवन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, किसी भी ईयर में हो, बहुत सारे बच्चों का तो ये डाउट आता है कि सर ये असाइनमेंट हमें मिलेंगे कहाँ से। तो बच्चों ये असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या लिखो, www.ignu.ac.in। ठीक है, इस पर जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे लिखोगे तो आपको क्या है, एक इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, जहाँ पर आपको बच्चों क्या है, एक स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्टूडेंट सपोर्ट सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर बच्चों आपको क्या मिलेगा, अपना असाइनमेंट सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, आप अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कर लो। जैसे आप बीकॉम जी कर रहे हो तो बीकॉम जी कर लो, बीए कर रहे हो तो बीए कर लो, बीएससी कर रहे हो तो बीएससी कर लो, डिप्लोमा कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वो कोड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देन आप क्या सेलेक्ट करो, जून 2026 असाइनमेंट। तो वहाँ आपको एक पीडीएफ के रूप में जो जो असाइनमेंट आपको बनाने हैं जितने सब्जेक्ट का, वो बच्चों क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, डाउनलोड द लेटेस्ट पेपर, सबसे लेटेस्ट पेपर है वही डाउनलोड करना। एक बार वेबसाइट खोलने से पहले देख लेना उस पर जून 2026 लिखा है या नहीं लिखा है बच्चों। सबमिशन मोड कैसा होगा बच्चों, बच्चों सबमिशन मोड आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब बच्चों कोरोना से काल से पहले सारे असाइनमेंट बच्चों कैसे लिए जाते थे, तो ऑफलाइन। लेकिन कोरोना में जैसे आपको पता लॉकडाउन हो गया था, सब लोग घर में बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे बच्चों ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो गया। और जो कि आज भी क्या है, मोस्ट ऑफ द बच्चों, मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, मैं मोस्ट वर्ड कह रहा हूँ, ज़्यादातर रीजनल सेंटर क्या है, क्या करता है, ऑनलाइन सबमिट करते हैं।
पर कुछ जो है वो ऑफलाइन भी सबमिट करते हैं, ठीक है। कुछ क्या है ऑफलाइन सबमिट करते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल दे दूँ, नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ रीजनल सेंटर इग्नू का, उसमें एक अलीपुर कॉलेज आता है जिसका स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज नाम है। अलीपुर में बच्चों कौन सा कॉलेज है? स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है। उसमें बच्चों अभी भी ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैं नहीं बता रहा 100% कि ऑनलाइन ही होता है। या आपको क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा अपने रीजनल सेंटर से कि क्या इस बार असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हुआ है या फिर ऑफलाइन सबमिट हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना अगर ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं असाइनमेंट तो क्या आपके सेंटर ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, यानी किस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अपलोड ओनली इफ़ इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आपको असाइनमेंट जब भी अपलोड करना है जब आपका रीजनल सेंटर कहेगा। और सेव कर लेना कन्फर्मेशन स्क्रीनशॉट, क्योंकि बच्चों अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करोगे तो इग्नू वाला नहीं आएगा आपको बाकायदा हाथ में लिख के पर्ची देगा कि इन बस इस बच्चे का ये असाइनमेंट जमा कर दिया गया। इसलिए हमेशा क्या कर लेना, कन्फर्मेशन आपको मेल आएगी उसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों रख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर कल को आपका असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं तो इससे आपके असाइनमेंट मार्क क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, ऑफलाइन जाके सबमिट करना है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, उन्हें इग्नू की तरफ से एक रिसिप्ट प्रोवाइड करी जाएगी, यानी जो भी टीचर आपका, जो भी मेंटोर आपसे अपना असाइनमेंट लेगा उसके बदले में बच्चों आपको क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देगा बच्चों। Do not submit scanned copy online if you have already submit physically hard copy to avoid duplication and processing error। ये सर ये क्या कह रहा है समझ नहीं आया। ये सर ये कह रहा है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि क्या है, उन्होंने बच्चों पे छोड़ा है। बच्चों का अगर आप ऑफलाइन आकर जमा कराना चाहते हो ऑफलाइन करा लो, ऑनलाइन आकर जमा कराना चाहते हो ऑनलाइन करा लो। अब आप ही को पता है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, सीरियस होंगे। क्या होंगे? जो बहुत ही ज़्यादा अपनी एजुकेशन के प्रति सीरियस होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो डेढ़ शाना दिखाएंगे। वो ऑफलाइन भी जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें विश्वास नहीं होगा कि नहीं नहीं ऑफलाइन में मेरा असाइनमेंट मार्क अपडेट नहीं हुआ, तो ऑनलाइन भी जाके क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो बच्चों यही कह रहा है, अगर किसी रीजनल सेंटर ने ऑप्शन दिया आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का, तो आप क्या करो, एक ही मोड से असाइनमेंट सबमिट कराओ। दोनों मोड से मत कराना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। यानी ऑनलाइन में भी आपका नंबर चढ़ जाएगा, ऑफलाइन में भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नंबर 2 बार काउंट हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर आप पकड़े गए ऐसे करते हुए, तो हो सकता है कि आपकी डिग्री कुछ सालों के लिए क्या कर दे, वो रोक भी दे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, आधे बच्चों का असाइनमेंट यहीं पे इसलिए रुक जाता है, उनके असाइनमेंट मार्क्स इसलिए अपडेट नहीं होते क्योंकि उनका फ्रंट पेज ही क्या होता है, गड़बड़ा होता है। फ्रंट पेज पे बच्चों आपको क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको अपना नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रोग्राम कोड होना चाहिए, जैसे आप कौन सा प्रोग्राम कोड कर रहे हैं, जैसे बीकॉम जी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, फिर उसके अंदर कौन सा कोर्स कर रहे हो। बच्चों प्रोग्राम कोड अलग होता है, कोर्स कोड अलग होता है। कोर्स मतलब बच्चों हो गया सब्जेक्ट, प्रोग्राम मतलब हो गया बच्चों कौन सी क्लास में हो, इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है। जैसे बच्चों क्लास 10th, ये आपका हो गया प्रोग्राम। क्लास 10th के अंदर इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कोर्स। तो यानी बीसीओसी बना रहे हो, बीस बैगला बना रहे हो, बीडीएचएल बना रहे हो, कौन सी सब्जेक्ट का बना रहे हो, तो वो कोर्स कोड लिखना। साथ ही साथ बच्चों अपने स्टडी सेंटर का कोड लिखना मत भूलना, ठीक है। किस डेट को आप सबमिट कर रहे हो, ये सब चीज़ बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मेंशन करना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका असाइनमेंट चेक होने में डिले लगता है। क्योंकि सामने वाले को असाइनमेंट तो मिल जाता है, लेकिन उसे यही नहीं पता होता है किसी बच्चे का असाइनमेंट है। तो अब वो जब तक आपको ढूंढेगा, आपका नाम ढूंढेगा, असाइनमेंट सबमिट करेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को बहुत ही प्रिकॉशन के रूप में देखना है अपने असाइनमेंट तैयार करते वक्त, ठीक है। आप प्रॉपरली फाइल्ड फ्रंट पेज, देखो लिखा है ना मैंने, प्रिवेंट करता है रिजेक्शंस को, डिलेज को, पेनल्टीज को, एंड टेक टाइम टू वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिशन। यानी ये कह रहा है कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट करा रहे हो, तो वेरीफाई कर लो, चेक कर लो अपने असाइनमेंट को सबमिट करने से पहले, ठीक है बच्चों। अब एक बार आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, क्या कर दिया आपने, असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या, और नंबर चढ़ गए, नहीं बच्चों। अगर आपने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करा है,
ठीक है, यानी स्टडी सेंटर में फिजिकली सबमिट करा है। तो रिसिप्ट लेना मत भूल जाना। क्या बच्चों, रिसिप्ट, क्योंकि कल को अगर आपके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए 1%, तो आपके पास क्या सबूत रहेगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट करा है। क्योंकि सामने वाला मेंटोर एक बच्चे का असाइनमेंट नहीं लेता, वो हजारों बच्चों को लेगा। वो तो मना कर देगा, वो बोल देगा सर वो बोल देगा मुझे याद नहीं है इस बच्चे का मैंने लिया था या नहीं लिया था। उस समय आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलते हैं इग्नू की तरफ से, वो ज़रूर बच्चों ले लेना। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों आपको क्या होगा, एक कन्फर्मेशन मेल आएगा। क्या आएगा बच्चों, एक कन्फर्मेशन मेल। और मेल तो बच्चों आपको पता है रिट्राइवल होते हैं, उसे हम दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसमें आप बच्चे रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है बच्चों। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद बच्चों मार्क्स अपडेट होने में कितने 30 से 40 दिन लग जाते हैं, कई कई बार तो 2 2 महीने लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल है बच्चों इग्नू में, क्योंकि इग्नू में बच्चों एक दो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, 50 मिलियंस बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो उतने बच्चों का असाइनमेंट चेक होने में बच्चों जाहिर सी बात है नॉर्मल टाइम तो लगेगा, और अपडेट होने में भी बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पैनिक मत होना, 1 से 2 महीने नॉर्मल ही है। आप बच्चे अकेले नहीं हो जिनका 1 से 2 महीने लगने वाला। ठीक है। और बच्चों हमेशा चेक करते रहो अपने असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को। सर कैसे चेक कर सकते हो, ये रहा सर वेबसाइट उसकी। आप इस वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, अपने असाइनमेंट को चेक कर सकते हो। इसमें बच्चों आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, उनका एक कैप्चा आएगा वो भरना है, वो कुछ प्रोसेस करेगा, फिर आपको क्या बता देगा कि आपका असाइनमेंट हुआ है या नहीं है। कुछ कॉमन चैलेंजेस बच्चों क्या होते हैं जिनका आपको बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहला बच्चों, 20% तो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें तो यही नहीं पता होता कि हमारी ड्यू डेट क्या है असाइनमेंट सबमिट करने की। ठीक है। तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या असाइनमेंट सबमिट करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि ड्यू डेट कब है, उन्होंने असाइनमेंट ही नहीं बनाए होते। 15% बच्चे कैसे होते हैं जो कि क्या घिचड़ी पका देते हैं, यानी हाँ बस उन्हें लिखना है वो 10 गली में किसी को भी पकड़ लेते हैं, हाँ भाई आ जा, तुझे पैसे दूंगा, तुझे समोसे खिला दूंगा, चाय पानी पिला दूंगा, और उन्हें एक असाइनमेंट थमा देते हैं और बोलते हैं जैसी राइटिंग में लिखना हो लिख दे। ठीक है। तो इन सभी गलती के कारण क्या होता है बच्चों, इग्नू जो आपका असाइनमेंट मार्क अपडेट ही नहीं करता। इतनी सड़ी हुई राइटिंग लिख के किसी को जमा कराओगे तो सामने वालों को भी क्या आ जाएगा बच्चों, गुस्सा तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, एक तो डेडलाइन से पहले आपको सबमिट करना है। क्वालिटी हमेशा याद रखना, बढ़िया रखो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फैंसी रखो, कलरफुल, बिल्कुल ही कलरफुल डिज़ाइन बनाओ, नहीं। सिंपल रखो असाइनमेंट, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर इस तरीके से रखो जो कि क्या हो, रीडेबल हो, जिसे क्या सामने वाला पढ़ सके बिना कुछ एफर्ट लगाए हुए। अगर सामने वाले को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा लिखा, आंसर क्या लिखा है, तो बच्चों जाहिर सी बात है सामने वाला गुस्सा करेगा। ठीक है। रिव्यू ऑल द गाइडलाइन, यानी जो भी गाइडलाइन इग्नू इशू करता है उसको क्या करो, फॉलो करो। फाइनल रिमाइंडर बच्चों, फाइनल रिमाइंडर बच्चों मैं क्या देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट मार्क्स क्या हो, टाइम पे क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, क्या हो जाए, टाइम पे अपडेट हो जाए, एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इस वीडियो को क्या करो, हर स्टेप को जो भी इस वीडियो में बताया गया उसे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। एक एक चीज़ जो मैंने ऊपर में बताया आपको क्या करना है, उसे फॉलो कर लेना, उसको गांठ बांध लेना। कमेंट में बच्चों फिर मत लिखना, मैं अभी बता रहा हूँ 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं असाइनमेंट अपडेट होने में, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो आप तक जब पहुंच रही हो, जब क्या हो, असाइनमेंट की डेडलाइन लाइन मीट कर गई हो। ठीक है बच्चों। आखिरी में बच्चों फिर क्या कहूँगा, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो बच्चों, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो बगैर झिझक के। ठीक है बच्चों। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और अपनी पढ़ाई लिखाई ऐसी जोरों शोरों से करते रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं क्या हूँ, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा।